को पूर्ण किया है सज्जनों। 1 वर्ष तक ऐसा ही रहा। अब तो ताऊ जी देखते हैं, देखो तो सही, यहाँ छोटे बछड़ों को गौ माता दूध नहीं पिला रही है, पर ये बड़े बड़े बछड़े हैं इनको दूध पिला रही है। क्या माजरा है। जैसे नेत्र बंद करके बलराम जी ने देखा, वहां तो कोई बछड़ा नहीं, वहां तो सर्वत्र कन्हैया ही कन्हैया। बोले लाला ये क्या। बोले दादा भी बस नेक रुक जा, नेक रुक जाओ। अब सज्जनों इधर ब्रह्मा जी पुनः लेकर के आए, देखने आए अब क्या स्थिति है, देखो तो तड़प रहा होगा बेचारा। इधर आए तो वहां तो वही लीला चल रही थी जो पहले चल रही थी। अब विचार करते हैं ये सही है कि मेरे वाले सही है। मैंने जो योग निद्रा में दुबका रखे हैं वो बछड़े ग्वाल ठीक है कि ये ठीक है। ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी भी सज्जनों काम नहीं कर रही थी। समझ गए ब्रह्मा जी मुझसे घोर अपराध बना है। आज लेकर के आए, भगवान ने सभी को अपने में लीन कर लिया। उधर सज्जनों जो असली थे वो आ गए। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भगवान की स्तुति करी कई श्लोकों में। नौमिड्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपृच्छन सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्त विषाण वेणु लक्ष्म स्त्री मृदपते पशुपांग जाय। हे प्रभु आपकी लीला को मैं समझ नहीं पाया, आपकी जय हो। हे प्रभु मैं तो उसी प्रकार से हूं जिस प्रकार से एक गर्भ के अंदर बालक जब तक रहता है वहां पर हाथ पैर सब चलाता है। जन्म लेने के बाद में माँ उसको कभी डांटती नहीं कि तेने मेरे गर्भ में रह करके खूब लात का प्रहार किया, ऐसा कभी नहीं कहती। हे प्रभु आपके तो हम सब उदर में ही तो है, हमसे अपराध बना है तो आप कृपा करें। हे प्रभु विविध प्रकार से यहाँ पर तत्तेनुकंपा स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, भगवान कुछ बोले नहीं है सज्जनों। आगे भगवान के भक्तों की स्तुति यहाँ पर करी है। और लगाने चाहिए 4 परिक्रमा भगवान के, 3 परिक्रमा लगा के ब्रह्मा जी तो गए। उधर भगवान ने भी एक लीला करी, स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक चले गए और द्वारपालों से कहा ऐसा है देखो ऐसा करना कि कोई आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे, कोई भी बहुरूपिया ब्रह्मा का रूप बना करके आए तो आने मत देना। भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप बना करके अंदर प्रविष्ट हो गए। अब पीछे से ब्रह्मा जी महाराज जैसे आए, द्वारपाल वहां थे, द्वारपालों ने जैसे ब्रह्मा जी असली ब्रह्मा जी को आते हुए देखा, जैसे घुसने वाले थे ब्रह्मलोक में, कहाँ जा रहे हो, डांट लगा दिया। बोले तुम्हारा मैं ब्रह्मा हूं। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे ब्रह्मा आने को देखे, डांट दिया द्वारपालों ने, सेवकों ने भी डांट दिया। आज ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी, हाँ भैया मैं तो बिल्कुल नकली हूँ, मैं असली ब्रह्मा के दर्शन करने के ताई आया हूँ। आज जाने दिया है सज्जनों। अंदर भगवान वहां से इधर आ गए, श्रीधाम वृंदावन में आ गए। उधर जो है समझ गए ब्रह्मा जी महाराज मैंने भगवान के चरण में अपराध किया है। अब सज्जनों कार्तिक शुक्ल कृष्ण शुक्ल अष्टमी को गौचारण करने के लिए भगवान गए हैं। प्रभु का नाम गोपाल बना है, ये कथा यहाँ पर बतलाई। और उसके अलावा सज्जनों भगवान ने कालिया पर कृपा करी। कालिया नाग के विष के प्रभाव से यमुना का जल दूषित हो रहा था सज्जनों। भगवान अपने कुछ सखाओं को लेकर के गए, गेंद का खेल रचाया है। मारी टोल गेंद गई दय में, वो तो गेंद के संग धायुरी। आज भगवान कूदे काली दय पर, नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा कितना प्यारा है, नाग पत्नियां कह उठी देखो यहां से शीघ्रता के साथ बाहर चले जाओ। हमारे जो स्वामी है ना बहुत ही खतरनाक है। आज कन्हैया कहते मानो मैं तेरे स्वामी देख लूंगा, जगा दे, मैं डरू थोड़ा ही हूं तेरे स्वामी से। आज सज्जनों जैसे ही वार्तालाप हो रही थी उसी समय नाग जगा है। उधर ब्रजवासी व्याकुल हुए हैं।
आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग्मुख गोकुलात दीनाम कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे इधर माता को पता पड़ा कि कन्हैया काली दह में कूद गया, मानो मैया के सिर के ऊपर तो मानो पहाड़ गिर पड़ा हो सजनों। व्याकुल होकर के सभी नंद बाबा यशोदा मैया सब भगे भगे आए हैं। उस दिन बलराम जी गए नहीं है सजनों गौचारण के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं आज मैं अगर दादा को लेकर के जाऊंगा तो अपने जाति का पक्ष ये लेंगे। आज तो कालिया को सजा देनी है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि दादा विक्षेप बने, इसलिए आज बाबा दादा को ऐसा बहाना बनाया। पहले ही दिन बोले ऐसी भूमिका बनाई कि दादा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा कहते हो, मैंने दैत्य को मारा था। यहाँ पर एक धेनुकासुर को मारने की कथा आती है। बोले सबने ब्रजवासी बालकों ने कन्हैया ने कहा कि देखो आज मैया मैया आज दाऊ भैया ने ना गधे को मार दिया, जबकि वो गधे के रूप में आया था धेनुकासुर, जिसका नाम था असुर था, राक्षस था। तो दाऊ भैया नाराज हो गए, तुम लोग देखो इतने दुष्ट दैत्य को मारा था, अगासुर को धेनुकासुर को मारा था, तुम कहते हो गधे को मारा है, मैं तुम्हारे साथ गौचारण नहीं करने नहीं जाऊंगा। तो भगवान तो ये चाहते थे कि कल दाऊ भैया नहीं जाए तो कम से कम कालिए को जो है सजा देंगे। आज सज्जनों कूद गए, सब लेकर के आए हैं, उदास है, दुखी है, रुदन करते हुए ब्रजवासी सब आए हैं। इधर कन्हैया को देख करके कालिया भी आया है, अनेकों फंड थे उसके, फंड भगवान उसके फंड पर नृत्य करने लगे सज्जनों, लहूलुहान कर दिया उसको। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया इसमें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पव पटकत भम 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 भननि उप बम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कर रहे हैं सूरदास जी महाराज चित्रण करते हैं सज्जनों। ससिक ससिक सनकादिक लल्लार दादी, ससिक ससिक सनकादिक लल्लार दादी, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी। धल 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। ऐसे नृत्य किए सज्जनों, उसके हजारों फड़ घायल हो गए। भगवान ने कहा देख कालिए, इस काली देह को छोड़ करके, इस यमुना के हृदय को छोड़ करके तो अन्यत्र चला जा, रमण द्वीप चला जा।
रमण द्वीप में भेजा है सज्जनों कालिए को। भगवान ने कालिए को मारा नहीं। कालिया काम का रूप है सज्जनों, है ना। काम को मारने से काम नहीं चल सकता, काम अपने बस में होना चाहिए। आगे चल करके सज्जनों वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन यहां पर किया। वेणु गीत गोपियां गाती हैं। बरहा पीड़म नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रार वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिम् गावस्य कृष्णमुख निर्गत वेणुगीतम्। सज्जनों भगवान इतनी प्यारी बंसी निनाद करते हैं ना। यमुना पुलिन पर जब गौचारण के लिए भगवान जाते हैं ना, जब भगवान उस बांसुरी को बजाते हैं सज्जनों, गौ माता जो घास चर रही होती है वो घास जो चबा रही होती है उस समय चबाना ही भूल जाती है। मानो उसके मुख से वो घास जो पिघला हुआ है वो रियाल बन करके बह रहा है, उसको पता ही नहीं पड़ता। मानो भगवान की वंशी की निनाद को सुन करके तो यमुना का प्रवाह भी रुक जाता है सज्जनों। और गिरि गोवर्धन जब भगवान की बांसुरी को सुनते हैं तो आर्द्र होकर के पिघलने लगते हैं। मानो जल में थल का भाव आ जाता है और थल में जल का भाव आ जाता है। गिरि गोवर्धन पिघलने लगते हैं और यमुना का प्रवाह रुक जाता है, जम जाता है जल। भगवान की बांसुरी में वो प्रभाव है सज्जनों। एक साधारण बंदा जब थोड़ा सा सीखा हुआ कलाकार भी बांसुरी कितनी मीठी बजती है, थोड़ा सा अच्छा बजाने वाला हो, थोड़ा बजाए तो मंत्र मुग्ध हम सब हो जाते हैं। जब परमपिता परमात्मा स्वयं बजाने वाला हो फिर कहने ही क्या। चीर हरण की कथा यहाँ पर बताइए सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। चीर हरण। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो ब्रजमंडल में गोपियां भगवान को पति के रूप में पाने की इच्छा लिए हुए बहुत सी गोपियां यमुना में नित्य प्रति स्नान करती हैं। हेमंते प्रथमे मासी। हमारी माता बहनें कार्तिक नहाती है ना, नहाती है कि नहीं? ऐसे गोपियां भी जब नहाती थी और इच्छा उनकी क्या थी, अभिलाषा थी उनकी कि देखो हमें नंद का लाला पति के रूप में प्राप्त हो जाए। यमुना में स्नान करती थी और बालुका की कात्यायनी देवी बना करके उनका पूजन करती थी और माता से प्रार्थना करती थी, हे माँ ऐसे कृपा करना कि नंद के लाला ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। और सज्जनों भागवत में सिद्ध मंत्र है, यदि हमारी जो बहनें हैं जिनके विवाह में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, सही प्रकार से आजकल हमारी बहनें खूब पढ़ लिख गई हैं, है ना। कई बार होता है कि बहनों ने तो ज्यादा पढ़ लिया और बेटों ने पढ़ाई छोड़ दी है ना, बड़ी दिक्कत जाती है।
तो किसी भी प्रकार किसी भी कारण से अगर विवाह में दिक्कत आ रही हो तो वो हमारी बहन इस मंत्र का जाप करे और दुर्गा मैया के सामने, कात्यायनी मैया के सामने बढ़िया उनसे प्रेयर करें और इस मंत्र का जाप करें तो माता रानी ऐसी कृपा करेंगी कि अपने समकक्ष, अपने समान किसी सुयोग्य वर से उसकी शादी शीघ्रता से हो जाएगी, ऐसा हमारे संत जन कहते हैं। वो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जिन हमारी बहनों की विवाह में कोई भी अड़चन, कभी कभी होता है ना, कोई भी अड़चन आ रही हो तो हमारी बहनें इस मंत्र का जाप करें, माता रानी से प्रेयर करें। तो ये भागवत का वचन है सज्जनों कि निश्चित रूप से